हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शिमला में हिमाचल पुलिस के 66 आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन वाहनों को प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक और मजबूत बनाने के लिए शामिल किया गया है। इस बेड़े में आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरसेप्टर शामिल है, जिन्हें 18 करोड़ की लागत से खरीदा गया है। ये वाहन प्रदेश के 10 जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर विभाग को आधुनिक बनाना है। जब से हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये प्रयास किया गया है कि सारी विभागों में आधुनिक तरीके से कार्य किया जाए, डिजिटल तरीके से कार्य किया जाए। होम मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने विभाग की बैठक ली तो पाया गया कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और इसमें जो भी चीज हो आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास की हो। इस दृष्टिकोण से आज हमने देखा कि ट्रैफिक की समस्या हमेशा से हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्यों में बनी रहती है। जब पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं, चाहे वो कीरतपुर मनाली हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे शिमला हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे मनाली हो, और ऐसा अभाव देखा गया है कि एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद थोड़ी देर आधे घंटे के लिए भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारे पास क्रेन की भी सुविधा नहीं थी। सुविधा थी लेकिन बहुत कम क्षेत्रों में ऐसी क्रेन, यहाँ से हमें उनको मंगाना पड़ता था और उसके बाद ट्रैफिक को ठीक करना पड़ता था। इसलिए ट्रैफिक की दृष्टि से हमने इन गाड़ियों का आज 66 के करीब गाड़ियों का हमने यहाँ हरी झंडी दिखाई है। इसमें से कुछ गाड़ियां जो है, क्योंकि एक रस्म अदायगी होती है, 30-35 गाड़ियों को मैंने और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भवानी पठानी जी, इन सब लोगों ने आज इसको झंडी दिखाकर रवाना किया है। हमारा ये मानना है कि पुलिस में आधुनिक चीजों का प्रयोग करके हम अच्छी से अच्छी जो कार्रवाई है उसको किया जा सके। और मैं एक और भी कहना चाहूँगा, और ये जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी के लिए एक रैपिड तरीके से कोई आगे चीज को लाना होगा तो ये तुरंत प्रभाव से पहुंचेंगी। और आपने देखा होगा कि ऐसे व्हीकल जो होते हैं वो देशों में होते हैं, उसी प्रकार के हमने हाई एंड इन व्हीकल्स को बनाने की बात की है। और हाई एंड व्हीकल है ये, इसमें सभी प्रकार की सुविधा है। वायरलेस सिस्टम भी कई गाड़ियों में लगा हुआ है ताकि जब एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत प्रभाव से हमें पता लगे। इस दृष्टिकोण से आज हमने इन गाड़ियों का अनावरण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि प्रदेश में कई स्थानों पर 2023 आपदा लिटिगेशन फंड खर्च नहीं हो पाया है। इसके पीछे उन्होंने फॉरेस्ट लैंड होने को एक बड़ी वजह बताया है। आपकी बात सही है कि पैसे का खर्च नहीं हो पाए, लेकिन उसकी स्थिति इस प्रकार से है कि जहां पैसे खर्च नहीं हो पाए उसका कारण कई जगह फॉरेस्ट लैंड का भी है। तो सारी चीजों का मैं अभी आंकलन कर रहा हूं और जैसे ही हमें परमिशन मिलती है उसके बाद हम आगे जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार का है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में विरोध होता तो बेहतर होता, अब पेड़ कट चुके हैं, ऐसे में अब प्रोजेक्ट के विरोध से नुकसान होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का पूर्णतः नहीं है। इसमें हमने रेवेन्यू शेयरिंग 50-50% की है। और ये प्रोजेक्ट अब तो पेड़ कट चुके हैं, पेड़ नहीं कटते तब वो आंदोलन करते तो अच्छा होता। लेकिन भारत की केंद्र सरकार इस पर अपना पैसा खर्च कर रही है और मेरा ये मानना है कि जब ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है उस समय विरोध करना जरूरी होता है। जब काम शुरू हो जाए उसके बाद विरोध कर रहे हैं। अब किस प्रकार नड्डा जी उस समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि उनके अधीन प्रधानमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई है। तो जैसे ही समस्या का समाधान होगा उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे और सभी भावनाओं का ख्याल रखकर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।